बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में नए मोड़ के हवाले से। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान अब दूरियां पैदा हो रही हैं। अगर इसको ऐसा कहें कि अमेरिका और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खला पैदा हो गया है तो ये शायद गलत ना होगा, क्योंकि जब से बाइडन इंतज़ामिया ने कंट्रोल संभाला है तो मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन जो है वो खासी कमज़ोर हुई है। और इतलात ये हैं कि अमेरिका की जानिब से डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान की बजाय जो किंग है सलमान, उनसे रब्ता किया जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। खासकर जो सऊदी सहाफ़ी थे जमाल खशोगी, जिनका तुर्की में सऊदी अरब के कौंसल खाने में वहाँ पर उनका मर्डर किया गया था, तो उस हवाले से जो रिपोर्ट भी सामने लाई गई है तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और अब मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में किरदार अदा करे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने काफ़ी एक जो कहते हैं ना कि नट टाइट किया हुआ था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा था और जो कुछ पाकिस्तान के इस दौरान इकदामात थे उससे शायद मोहम्मद बिन सलमान को भी बड़ा धचका लगा है, बहुत नुकसान पहुंचा है। क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, अब आज़रबैजान और पहले मलेशिया ने मिलकर एक ऐसा बुलाक खड़ा कर दिया था कि जो सऊदी अरब की एक लीडिंग पोजीशन थी मुस्लिम उम्मा में, वो अब बरकरार नहीं रही और इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जो है वो खासे कमज़ोर हो चुके हैं और अब अमेरिका ने भी उनके सर से हाथ जो है वो हटा लिया है। तो इसलिए मोहम्मद बिन सलमान खासे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का जो प्लेटफार्म है उसका मरकज़ सऊदी अरब ही रहे, क्योंकि वहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं और किबला वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे रोज़ा रसूल है और हर साल लाखों की तादाद में जो है पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पर हज के लिए जाते हैं। और एक जो पहले एक सरबराह की हैसियत थी सऊदी अरब को, वो पोजीशन वो दोबारा से बहाल करना चाहते हैं और इस हवाले से उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को खासी अहमियत दी है और पाकिस्तानी अवाम जो है उसका लगाव सऊदी अरब के साथ जो है उसका पूरा एहतराम किया जाता है और सऊदी अरब को हर तरह की जो है अपनी सपोर्ट की मुकम्मल जो है हिमायत का हमेशा यकीन दिलाया जाता रहा है। और अब जो कि एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जो खबरें आ रही हैं सफारती ज़राए से, कि सऊदी अरब चाहता है कि जो 60 की दिहाई में पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया था सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने में और उनके ताल्लुकात में जो है पेशरफ्त करा, पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। तो अब सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान वो किरदार जो है अदा करे और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपनी पोजीशन को पहले की तरह मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन शायद अब ये मुमकिन ना हो, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबैजान मिलकर जो एक नए बुलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले जो एक असर रसूख होता था सऊदी अरब का पाकिस्तानी हुकूमत पर, वो अब उतना मजबूत नहीं रहा। सऊदी अरब की जानिब से इस दौरान जो है गुज़श्ता 2 साल के दौरान काफ़ी ऐसे इकदाम किए गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दरमियान के दिलों में भी सऊदी अरब के लिए उतनी मोहब्बत नहीं रही, सऊदी हुकूमत के लिए खासकर उतनी मोहब्बत नहीं रही जैसे कि पहले एक लोग वो कहते हैं ना कि अंधाधुंध मोहब्बत करते थे। अब जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ मफादात की सियासत को जो है वो अपनाया है, तब से वो अवाम के दिलों से उतरते जा रहे हैं। और हमने देखा कि अब अमेरिका की जो पॉलिसी है वो शायद मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाए बजाय के सऊदी अरेबिया के। अब मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ वो भी उस्तवार हो चुके हैं। इसराइली शहरी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात आ रहे हैं, वहाँ पर बीचेस पे उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर मार्केट में वो घूमते फिरते नजर आते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने जो है वो अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो इस हवाले से भी शायद अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालने के लिए भी मोहम्मद बिन सलमान को इग्नोर हो सकता है कि किसी और शहजादे को अपनी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट का जो है वो यकीन दिलाकर मोहम्मद बिन सलमान की जो ये पोजीशन है इसको शायद इनसे वापस लेकर किसी और को क्राउन प्रिंस बना दिया जाए। तो ये वो सारी तफसीलात थी जो हमें सफारती ज़राए से पता चली हैं कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली में अपना किरदार अदा करे। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।